ये इस्तकबाल, ये वेलकम, ये तालियों की गूंज, ये लगातार शोर किसी स्पेशल इंसान के लिए हो सकता है और मैं आपको बता नहीं सकता कि आप, मेरे दिल में आपके लिए इज्जत, मेरे दिल में आपके लिए एहतराम, और आप माशाल्लाह क्रिकेट की फील्ड में जो जो पाकिस्तान के लोगों को खुशी बांटने का मौका देता है, आपको पता है मैं इमोशनल हो जाता हूँ। निदा जी थैंक यू सो मच, तुझे साढ़े शो ते आ गए, बैठो। थैंक यू। दसो चाय, कॉफी, रोटी, चने, चिकन, पाए पाए के साथ रोगनी नान या जी 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 एनीथिंग। मतलब रोटी पे ओपन आता है फुल ना कश्मीरी हो। अच्छा तो निदा जी हैवी रोटी खा के फिर फिटनेस पे किस तरह? हैवी फिटनेस भी हैवी, जाहिर बात है करनी पड़ती है। आपने देखा है वो कहते हैं ना शॉर्ट एंड क्रिस्प रोटी, निदा जी का जवाब हैवी, फिटनेस हैवी, एवरीथिंग हैवी। मैं ज्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती, ये बहुत अच्छा, सही जगह पे करती हूँ। वेरी गुड यार। निदा जी जिंदगी कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हर हाल में खुश रहती हैं? जाहिर बात है पाकिस्तान में रहती हूँ, खुश रहना पड़ता है। और कोई हाल ही नहीं है। बिल्कुल मुल्क तेरा स्टैंड बाय ते लाता है, मैं को 5 बार ही कह चुके हैं। आप हैं वैसे ओरिजिनली गुजरांवाला से। गुजरांवाला के टिक्के बड़े मशहूर हैं, चिड़े भी मशहूर है, चिड़े भी बड़े मशहूर, और कुछ मशहूर है? पहलवान भी। अरे तो कभी आपने पहलवान बनने का सोचा? नहीं, मेरे नेचर में पहलवानी नहीं है, गुस्सा जरूर है। गुस्सा है? हाँ। तो मैंने सुना आपने तो किसी का सर भी फाड़ दिया था। हाँ जी बिल्कुल। वो क्या वाकया था? वो वाकया ऐसा था कि एक बच्चा हमारी गली का था, वो बेसिकली रोज़ हमारी घर की बेल बजा के जाता था। एक दिन अम्मी ने पकड़ लिया, देख लिया कि एक बच्चा गुजर के गया यहाँ से, और मैं उसके पीछे पीछे भाग गई। और हमारी जहाँ पे हम पहले रहते थे वहाँ पीछे खेत थी चावलों की, वो भी उधर घुस गया और मैं भी अंदर चली गई, और एक पत्थर मुझे नज़र आया तो क्योंकि मुझसे थोड़ा डिस्टेंस पे था तो मैंने दूर से मार दिया और फट गया उसका सर। खैर मैं तो घर आराम से आ गई, तो थोड़ी देर बाद उसकी अम्मी जो हैं वो आ गई अपने बेटे को लेके कि छोटे मुंडे ने ना मेरे मुंडे का सिर फाड़ दिया। ते आंटी ने क्या छोटा मुंडा केड़ा है? अम्मी मेरी यही कहने लग गई कि मेरा छोटा मुंडा ते। फिर भाई एक आया तो उन्होंने कहा ये वाला इसने मारा है। मैंने कहा नहीं जड़ा ਤੁਹਾਡਾ छोटा मुंडा जड़ा बाहर गली च खेड़दा है। तो उन्होंने कहा कि मैं आई तो उन्होंने कहा आया ला मुंडा है, उन्होंने कहा ये मेरी बेटी है, ये मेरा मुंडा नहीं है। तो वो बेचारी शर्मिंदा सी होगी, कच्ची सी होगी ना उस टाइम कि बेटी ने मेरे लड़के को मारा। तो ये एक उसको तो कहा नहीं आंटी को चोट नहीं लगी, ठीक ही है, मैं तो ये भी हाँ जाहिर बात है, फिर कच्ची सी होगी। वेरी गुड, माशाल्लाह ठीक है। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋ ਵੱਟੇ ਮੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ तो चुक लो, वरना ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰ ਸੁਰ ਪਾੜ ਜਾਣੇ ਨੇ। वेरी गुड। हालांकि बेटी से मुतासिर होकर क्रिकेट शुरू की और फिर क्रिकेटर बन गई, वो अब क्या कर रही है? वो अब कहती शादी करो। अच्छा वो शादी के क्योंकि उन्होंने बहुत अर्ली एज में शादी कर ली थी, लेकिन इंस्पायर मैं वाकई उनसे हुई थी। हमारे एक्चुअली पूरी फैमिली में क्रिकेट एक एंटरटेनमेंट शो होता था। अच्छा। सब लोग फैमिली में क्रिकेट लगा होता था और सब बैठते क्रेजी, मतलब मैच हो रहा है तो घर रुका हुआ है, काम रुक गया सारे। बिल्कुल। इवन तो कि कोई उठ के अगर कोई आउट हो जाता था, उस देर में कोई उठ के जाता था तो कहते तुम्हारी वजह से आउट हुआ। तो इस तरह वाली कमेंट्री भी होती थी कि इसको कुछ नहीं करना आ रहा, ये फील्डिंग नहीं सही कर रहा। तो हमारे जितनी औरतें वाली जो साइड थी ना, वो कहती थी तुसी टूट जाओ, तुसी कर लो। गला नहीं कर रहे हो, जुगते भी साथ ही चल रही हैं, सब कुछ साथ चल रहा है, कमेंट कर रहे हैं तू चला जाना कर। बिल्कुल ऐसे ही होता था। लेकिन जो उनसे एक्चुअली जो मुझे इंस्पिरेशन सबसे मिली कि ये एक्चुअली क्रेज जो है मुझे उनसे एक्चुअली आया। और मेरे फादर भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। और इवन दो कि मेरी एक हमारे सियालकोट में एक क्रिकेट क्लब की टीम थी जो हमारे सारे कजन्स की थी, मतलब मेरे ताए चाचे, मतलब अपनी टीम थी। आप लोग बड़े अमीर थे मतलब आप। उस टाइम क्लब क्रिकेट एक नॉर्मल क्रिकेट, मैं क्या शायद अपनी टीम खरीदी हुई है तुझे लोग कह रहे। तो उस टाइम एक वो काफी मशहूर थी क्योंकि सारे ही बड़े जेन्युइन क्रिकेटर्स थे। और अब तक वो लोग भी मुझसे जो उनमें जो लोग रह गए हैं हमारी फैमिली में, वो मुझसे बात करते हैं, कभी किसी कवर ड्राइव की बात करते हैं, किसी की लॉफ्टेड शॉट्स की बात करते हैं। तो ये क्रेज एक्चुअली फैमिली की तरफ से आया था। अच्छा माशाल्लाह, मतलब like a cricket loving nation, you are a cricket loving family। बिल्कुल माशाल्लाह। तो मैंने सुना जब पहली किट मिली तो पूरा दिन आपने चेंज नहीं की? नहीं, वो एक्चुअली वेरी चेंज की कब थी फिर आपने? ट्रेनिंग किट मैंने नेक्स्ट डे मैंने की थी, और मुझे याद है मैंने उस दिन सारा दिन ही वो पहन के रखी थी। कैप कभी जिंदगी में नहीं पहनी, कैप भी पहनी हुई थी।
अच्छा। लेकिन वो मुझे बहुत याद है कि मैंने वो पूरा दिन ऐसे ही गुजारा था। मोहब्बत इतनी थी आपको कि ये मेरी पहली किट है। डेफिनेटली कि आफ्टर लॉन्ग आपने एक अचीव किया वो गोल, तो डेफिनेटली एक्साइटमेंट तो होती है। माशाल्लाह। मुझे बताएं, श्रीलंका के खिलाफ पहली 2 विकेटें ली और फिर आपका 5 विकेट हॉल भी श्रीलंका के खिलाफ ही था। कुछ स्पेशल दुश्मनी है उनके साथ आप? मासूम लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बस ये कि क्रिकेट का मैदान होता है, जब भी आपको चांस मिलता है, जब आपकी सही जगह पे बॉलिंग भी हो रही होती है, तो डेफिनेटली चांसेस इस तरह के निकल आते हैं फिर। और माशाल्लाह T20 के अंदर 126 विकेट्स का आपका रिकॉर्ड भी है। माशाल्लाह, तालियां जी सबसे पहले तो मुझे बताएं कि क्या आपको अपनी पहली विकेट याद है? वो मोमेंट, पहली विकेट का मोमेंट, वो बड़ा एक स्पेशल मोमेंट होता है इंसान के लिए। हाँ, मेरा ख्याल है थोड़ा थोड़ा याद है मुझे, और वो मेरी सेलिब्रेशन स्टाइल मेरा याद है। वो क्या था सेलिब्रेशन स्टाइल? डेफिनेटली शाहिद अफरीदी वाला स्टाइल था। बूम 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 की बहन है आप? बहुत बड़ी। अच्छा जी, लाला से कभी मुलाकात हुई है? बहुत दफा। क्या लाला से पहली दफा मिली तो क्या कहा था? कहा ही नहीं कुछ, देखती रहेगी बस उन्हें। और लाला ने कुछ कहा? हम तो एज अ फैन मिल रहे थे उनसे, लेकिन मैं सिर्फ देखती रही, बस हमने पिक्चर्स बनवाई। लेकिन काफ़ी टाइम बाद उन्हें पता चला कि एक मतलब क्रिकेट टीम में, लड़कियों की क्रिकेट टीम में भी कोई सेलिब्रेशन स्टाइल में जैसा करता है। फिर उसके बाद मेरा नाम भी पड़ गया लेडी लाला, तो फिर उनको लेडी लाला? बिल्कुल। मैंने सुना लेडी लाला। लेडी लाला। हाँ, तो फिर काफ़ी दफ़ा उन्होंने मुझसे बातचीत भी की, फ़ोन पे भी मेरी बात हुई। बहुत इंस्पायर करते हैं बहुत सारी चीज़ों से। लाला को अल्लाह ने बहुत ही ज़्यादा इज्जत दी। बिल्कुल। आप भी माशाल्लाह कम नहीं है। माशाल्लाह 2000 से ज़्यादा रन, 150 से ज़्यादा विकेट, फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन प्लेयर हु टुक 5 विकेट्स इन अ सिंगल मैच, बेस्ट ऑलराउंडर फ्रॉम पाकिस्तान सो फार, डेब्यू मैच में 2 प्लेयर्स को आउट किया। अभी कोई और ड्रीम पूरा करना रह गया आपका? गोल्स तो हमेशा से हाई रखने चाहिए। मुझे लगता है कि मेरी जो भी फुटबॉल की एक्चुअली ये कि अचीवमेंट्स आपकी कोई भी हो, फिर आपकी अचीवमेंट्स और हाई होना शुरू हो जाती हैं, और फिर आप उसके लिए मेहनत भी करते हो। मुझे लगता है कि अभी भी मेरी अल्टीमेट अचीवमेंट्स ये नहीं है। अच्छा। मेरी विकेट्स कम है मेरे टैलेंट के हिसाब से, मेरे पैशन के हिसाब से, और मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इंशाल्लाह ताला अब पाकिस्तान को लीड कर रही हूँ, और मेरी फर्स्ट कोशिश ये है कि हम टॉप 2-3 में ज़रूर आएँ इंशाल्लाह। देखिए, इरादा पहली चीज़ है, इमेजिनेशन और विजन होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने आज बोल दिया कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम टॉप 2-3 में, तो क्या इंशाल्लाह आपकी लीडरशिप के अंडर हम दुनिया की टॉप 1 टीम में होंगे इंशाल्लाह। और पूरी कौम की दुआएं आपके साथ भी हैं। शुक्रिया, माशाल्लाह। मुझे बताएं, आपने बाबर आजम को भी एक प्रैक्टिस सेशन में आउट किया हुआ है। बिल्कुल। क्या कहा था बाबर ने आपको उसके बाद? कुछ भी नहीं, जस्ट अ स्माइल। परेशान नहीं होगा बाबर के? क्या हो गया मेरे नाल? जस्ट अ स्माइल, क्योंकि बहुत कम इंटरेक्शन थी उस टाइम पे जब मैंने किया था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वाज अ वेरी गुड सेशन एट दैट टाइम, क्योंकि मैं भी सीख रही थी, और एक बड़े प्लेयर के सामने बॉलिंग करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग, वेरी बिग अचीवमेंट। तो मुझे अच्छा लगा कि यस, तब मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मैं आई कैन डू बेटर।